भारतीय इतिहास के एक ऐतिहासिक रत्न जिन्होंने अपनी वीरता, शक्ति और नीति के जरिए एक महान साम्राज्य की स्थापना की। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उनकी मेहनत, साहस और धैर्य ने उन्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया जहां से वे एक प्रमुख साम्राज्य के नेता बने। उनके जीवन में एक ऐसे गुरु की आगमन होती है जो उनकी रूपरेखा को बदल देती है। मगध साम्राज्य का एक ऐसा शासक जिसे अलेक्जेंडर की सेना भी डरकर भाग गई। वे एक बहादुर और निर्णायक नेता बने जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर खड़े हो जाते थे। वे कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि मगध साम्राज्य के लिए एक सही निर्णायक साबित हुए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल कैसा था। ये सारा डिटेल आज हम इस वीडियो के एपिसोड में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि वहां पर अलेक्जेंडर की बायोग्राफी क्या थी, आज की इस वीडियो के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल कैसा था, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किन किन लड़ाइयों कहां पर लड़ी गई थी। ये सारा चीज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। यदि वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र यानी कि आज के बिहार राज्य के पटना शहर में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम चंद्रसेन था तथा माता का नाम मूरा था। हालांकि कहीं कहीं जगहों पर आपको पिता के नाम में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य का उम्र महज 12 से 13 साल का था, तब उस समय मगध का साम्राज्य में धनानंद का शासन काल था। धनानंद अपने समय के बहुत ही घमंडी एवं क्रूर राजा था। हालांकि जब चंद्रगुप्त मौर्य का उम्र महज 12 से 13 साल की होती है, तब राजमहल में उसकी माता यानी कि मूरा को धनानंद के द्वारा बहुत ही अपमानित किया जाता है। तब से चंद्रगुप्त मौर्य अपने मन में ठान लेते हैं कि राजा धनानंद को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा उस समय के सबसे बड़े विद्वान चाणक्य के द्वारा दिया गया। ताकि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मिलन कुछ इस प्रकार की होती है। एक समय की बात है जब चाणक्य राजमहल को जाते हैं तो उस समय के राजा धनानंद राजगद्दी पर बैठा होता है। चाणक्य को शुरू से ही अपने देश और अखंड भारत की चिंता रहती थी। इस समय भी चाणक्य राजा धनानंद के पास कुछ प्रस्ताव लेके जाते हैं, लेकिन राजा धनानंद इतना घमंडी और क्रूर होता है कि चाणक्य की बातों को ठुकरा देता है। चाणक्य की शिखा को पकड़कर बहुत ही अपमानित करता है। इस अपमानित का बदला लेने के लिए धनानंद के पास ही अपनी शिखा को चाणक्य खोल देते हैं और उससे बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे शासन काल को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक अपनी शिखा को हम नहीं बांधेंगे। ये बोलकर चाणक्य राजमहल से चले जाते हैं। ताकि चाणक्य भी जानते थे कि राजा धनानंद को गद्दी से हटाना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो ऐसे योद्धा की तलाश कर रहे थे जो उनके गुणों पर खरा उतरे। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। तब एक समय आता है जब चाणक्य तक्षशिला से होते हुए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे वहां पर राजा प्रजा की खेल खेल रहे थे। अभी वह रुककर उस खेल को देखने लगते हैं। वहां पर एक बच्चा होता है जो कि राजा का किरदार निभा रहा होता है। अभी चाणक्य निर्णय कर लेते हैं कि ये बालक राजा धनानंद को गद्दी से हटाने के लिए सही साबित होगा, क्योंकि चाणक्य देखते हैं कि ये बालक में वो सारे गुण है जो एक राजा में होना चाहिए। तब से ही चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य साथ साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे में गुरु और शिष्य का रिश्ता वहां पर बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा चाणक्य से प्राप्त की तथा वे सारे रणनीतिक गुण सीखे जो एक राजा को सीखना चाहिए। चाणक्य उस समय के सबसे बड़े विद्वान एवं रणनीतिकार थे, इसलिए आज भी हम लोग उनकी नीति को चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य के उपदेशों का अनुसरण करके भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 20 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे पहली लड़ाई 322 ईसा पूर्व में धनानंद के बीच हुआ था। यह युद्ध आज के बिहार शहर में लड़ा गया था, जो कि उस समय के पाटलिपुत्र कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर वहां पर एक नई साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार एवं 9,000 हाथियों की सेना मौजूद थी। इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य नीति को अपनाते हुए कई सारे युद्ध लड़े और सारे युद्ध में विजय प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी युद्ध 305 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में पाकिस्तान और दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र, जो कि आज के गुजरात तक फैल गया था। यानी कि देखा जाए तो जो सपना चाणक्य ने देखा था अखंड भारत को बनाने के लिए, तो वो यहाँ पर सपना पूरा हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हो जाती है। उस समय के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे बिंदुसार को गद्दी पर बैठाया जाता है। बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था, जिसे हम अशोक सम्राट के नाम से जानते हैं। तो इसकी हम बात अगले वीडियो के एपिसोड में करेंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।